एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 8। वैसे तो ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, सॉल्व भी किया था। आधे बच्चों को इसमें आंसर आया था, आधे बच्चों को नहीं आया था। मैंने आपको बताया, एक और बार वापस से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। देखो कैसा लिखा है ना, हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम। हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम मतलब कुछ कुछ ऐसा लगता है जो हमारे टेरेस वगैरह पे ओवरहेड सिलेंडर्स बनाए हुए होते हैं सोलर वाले, ऐसे की बात हो रही है हॉट वाटर सिलेंडर। तो हमें पता है यहाँ दोनों साइड से पानी गिरने नहीं दे सकते, तो इट कैन बी अ टोटल सरफेस एरिया, इट कैन बी अ टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर h प्लस h या h प्लस r या r प्लस h। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। देयर इज अ सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर। फिर ऐसे पाइप की बात करने लग जाते हैं कि भाई उस मैकेनिज्म के अंदर एक पाइप भी है, ठीक है, और उसकी लेंथ है 28 मीटर। सिलेंडर के केस में ये भी हमारे लिए एक सिलेंडर जैसी हो जाती है, और लेंथ हो जाती है हमारी हाइट, लेंथ हो जाती है हमारी हाइट। वन मोर थिंग टू लुक हियर इज द डायमीटर इज 5, यानी कि हाइट दे दी है हमें 28 मीटर, और इसी तरीके से हमें दिया है डायमीटर। अब डायमीटर आप खुद सोचो बच्चों, आपको दिया है 5, वो भी सेंटीमीटर, तो सीधी बात है इसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर तो हो नहीं सकता, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट दिस पाइप। पर स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में क्या बोला था, अ सिस्टम, क्या बोला था, अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम। अब लास्ट में भी मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं उसको, क्योंकि लास्ट में भी देखो क्या लिखा है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। अब टोटल रेडिएटिंग लिखा है, यानी टोटल सुनते ही हमें ऐसा लगता है टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है। एट द सेम टाइम हम अगर पाइप का भी सोचे तो उसमें सिस्टम तो आया नहीं, हालांकि सिस्टम में दोनों आ जाते हैं, पर टोटल कैसे हुआ, फिर टोटल कैसे हुआ, दी सारी चीजें इसकी है और मांगा है ओवरऑल सिस्टम। तो ऐसे केस में किया क्या जाए, तो ऐसे केस में थोड़ा सा हम हमारा खुद के ब्रेन्स यूज करेंगे कि जैसे d5 है तो सीधी बात है r कितना हो जाएगा 2.5 एंड दैट टू इन सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो मैं अभी फिलहाल कैलकुलेशन इजी रखने के लिए उसको ऐसे ही लिख देता हूं 2.5 अपॉन 100। कोई चाहे तो इसको 25 बाय 1000 भी लिख सकता है, पर ये कन्वर्ट हो गया इनटू मीटर। खुद हम भी इसको 25 बाय 1000 लिखेंगे, लेकिन ये खाली समझने के लिए है, ठीक है। ये इकलौता सम ऐसा है जिसमें इन लोगों ने जानबूझ के डेटा ऐसा दिया है, नो मैटर यू फाइंड टीएसए और यू फाइंड सीएसए, द आंसर विल बी द सेम। सुनने में थोड़ा शॉकिंग लगता है क्योंकि दोनों फॉर्मूला सेम है ही नहीं, तो आंसर कैसे सेम आ जाएंगे। पर क्वेश्चन भी तो ऐसा है, स्टार्टिंग में दिया रेडिएटिंग सिस्टम का टैंक, तो हमें टैंक का दिमाग में आया, तो हमें टैंक के तो ढक्कन क्लोज रखने होते हैं, तो वी थॉट अबाउट टोटल। फिर दिया पाइप की हाइट और रेडियस, तो वी थॉट अबाउट ओपन। फिर लास्ट में वापस पूछ लिया टोटल। अब टोटल में क्या समझो, ये पूरा सिस्टम, क्योंकि उन्होंने लिखा तो रेडिएटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें आप सीए से करो या टीए से करो, दोनों में आंसर सेम आ जाएगा। लेट्स सी हाउ। सबसे पहले सिंपल वाला ट्राई करते हैं सीएसए से। सीएसए ऑफ सिलेंडर क्या रहता है बच्चों फॉर्मूला, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू आर कितना रहेगा अपना 25 बाय 1000 कर दूं, पॉइंट हटा दूं, और हाइट कितनी है अपनी 28। देखो कैलकुलेशन सिंपली दिख रहा है यहाँ 4 से, ठीक है। अब ये सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे हम 44 इंटू 4। सर वो 100 का था, 24 इंटू या एक काम करो इसको इतना ज्यादा सॉल्व करने से अच्छा 25 1 जा और 25 4 जा 100 होता है, और पीछे 0 भी है, ठीक है। नाउ 4 1 जा एंड 4 10 जा, ठीक है। अगेन इनको खाली मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 44 अपॉन 10 है, तो अल्टीमेटली यू गॉट द आंसर 4.4 मीटर स्क्वायर। तो देखो सीएसए से तो हमारा आंसर आ गया 4.4 मीटर स्क्वायर। टॉकिंग अबाउट टीएस ऐसा हर सब में नहीं होने वाला बच्चों, पहले ही बोल देता हूं, डोंट थिंक कि ये चीज सब पे लागू पड़ती है। जब फॉर्मूला ही अलग है द आंसर्स कांट बी द सेम, लेकिन इन लोगों ने जानबूझ के डिजिट ऐसे लिए जिनको बहुत नेक्स्ट लेवल पे मल्टीप्लाई करने जाऊं तो दोनों के आंसर अल्टीमेटली सेम हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसा है, ठीक है। लेट्स लुक इनटू इट वंस। पूरा कैलकुलेशन मुझे ही करना पड़ेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा है तो आप कुछ भी करो, और मेरी सलाह ऐसी है गो फॉर सीएसए, क्योंकि सीएसए क्यों मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, एवरीथिंग हैज अ लॉजिक एंड अ रीजन बिहाइंड इट। मैंने आपको बोला है पहले भी, यहाँ कहीं पे भी उसने मुझे ऐसा तो नहीं बोला ना कि मेरे को मेरे सिलेंड्रिकल टैंक के ढक्कन बंद करने, हालांकि वो हमें पता है कि पानी ऐसे गिरने नहीं दे सकते, वो हीटर वाटर टैंक है, वाटर हीटिंग टैंक है, तो द एजेस मस्ट बी क्लोज, बराबर। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, उसने तो नहीं बोला ना क्वेश्चन में, तो फिर हम उसको सीए से मान के चले, देखो आंसर तो आ ही रहा है। चलो अब टीएसए की बात करते हैं। टीएसए ऑफ सिलेंडर, इसके कैलकुलेशन थोड़े कंजेस्टेड है बच्चों, थोड़ा देखता जाना, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, मैं ऑलरेडी 2-3 बार ये कर लिया, इसीलिए अभी बच्चों की बुक्स में 2-3 बार हो गया, इसीलिए
कल एक बच्चे की बुक में हो गया, अभी राही की बुक में कर दिया। फटाफट देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों? 2 पाई r r प्लस चलो वैल्यूज पुट करते हैं। 2 into 22/7। मेरा r कितना है देखो पहले अच्छे से, 25/1000। तो मैं यहाँ पे 25/1000। वन मोर ट्रिक टू टेल यू, दोनों में आंसर सेम ही आ जाएगा, डोंट वरी। जिस किसी को यहाँ पे r की जगह पे 25/1000 रखना है वो 25/1000 रखे प्लस 28 करे। अदरवाइज जस्ट फॉर अ सेकंड इसको अगर हम पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देते तो ये 0.025 हो जाएगा। उसको जैसे ही आप 28 से ऐड करोगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। अदरवाइज मुझे तो उसका एलसीएम भी कोई बड़ा लॉजिकल ऐसा हार्ड वाला लगता नहीं है। तो फर्स्ट लेट्स सॉल्व दैट एलसीएम पार्ट। 2 into 22/7। जितना हो सके जीरोस को हैम्पर मत कीजिएगा। इतना रहा। नाउ यहाँ पे क्या हो गया 1, कुछ नहीं तो 1 तो 1000 ऊपर जाएगा, दैट विल बी 28000। अब 28000 में जस्ट 25 ऐड करना है, तो मैं 28000 25 लिख दूं। 28025 बराबर है, किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। और नीचे क्या रहेगा 1000। ठीक है ये बच्चों, इतना क्लियर है। अब मैं चाहूं तो ऐसी कैलकुलेशन कर सकता हूं कि यहां से इसको कट कर दूं, यहां से इसको कट कर दूं, बट कल हमने ऐसा नहीं किया था। हम बाजू में एक बार वो भी कर लेंगे। हम फटाफट में हमने खाली इतना सोचा था, टारगेट किया था कि ये कुछ नीचे है जो हट जाए तो बाकी सारे पॉइंट ही हैं, बाकी सारे पॉइंट ही। अब 7 से आप इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो, आई डोंट माइंड। मैंने इसको किया था तो अभी हम उसको ही कर रहे हैं। 28025 डिवाइडेड बाय 7, 7 4 जा 28। अब यहाँ तो 0 0 हो गया, अब ये 0 ऊपर जाएगा, देन 2। अब 2 तो उससे छोटा है तो एक और 0 लगा के वी विल टेक द 5 डाउन। अब 7 3 जा 21। अब मेरे पास बचा 4। अभी वापस क्या करेंगे हम 0। तो अब 7 की टेबल में कब आएगा? 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। अब वे 5 आ गया, अब यहाँ लगेगा पॉइंट। अब ये आएगा 7 7 जा 49। आई होप मैंने कहीं कुछ गड़बड़ नहीं की है। सर पॉइंट थोड़ा बचा दीजिए। हाँ यहाँ आएगा पॉइंट, मेरे से थोड़ा ऐसा होगा, एक पॉइंट पहले ये 0 ऐसे ही नहीं आएगा। चलो डन। अब ये 1, बस इससे ज्यादा नहीं जाते, पॉइंट के बाद 2 डिजिट इज इनफ। चलो उसको रिप्लेस करके देखते हैं। अल्टीमेटली हमने क्या कर लिया इतनी देर में, नीचे का 7 हटा दिया। तो 2 into 22 into 25 into I have just such a big value 4003.57 और बिलो में मेरे पास 1 2 3 4 5 6 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 जीरो है मेरे पास। अब मुझे ये भी पॉइंट हटा देना है, ये पॉइंट भी हटा देना है, तो मैं 2 जीरो और ऐड कर दूं। अब ये इतना बड़ा मल्टीप्लाई भी करना है, इतना बड़ा मल्टीप्लाई भी करना है, एंड द आंसर विल बी द सेम। लेट्स सी हाउ। ये 44 हो गया। अब 44 into 25 में साइड में कर लेते हैं ताकि रफ करना में आसानी हो। 4 5 जा 20, 4 5 20, अगेन 22, 0 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8। ये हो गया 10, ये हो गया 11। एग्जैक्टली कितना आया? 1100। कितना आया? इतना मल्टीप्लाई हो चुका है, हमारे पास आया है 1100। अब मेरे पास ये सिर्फ एक डेटा मल्टीप्लाई करना बाकी है। हाँ मैं अभी वही अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या मैं ये 2 जीरोस इसके साथ हटा दूं? हाँ। ठीक है। अब हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचा? 400357। मैं यहीं पे कर रहा हूँ 400357। उसको किससे मल्टीप्लाई करना है हमें? 11 से। तो ये 1 7 जा 7, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 0 4, एक 0 लगा के सेम डेटा वापस लिख दूं 753004। देखो 7 12 9 3 0 4 4 440932 44093927। अब नीचे देख लो मेरे पास कितने बचे थे? 6 1 2 3 4 5 6। अब मैं 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 हो गया 4.40। देख लो हो गया। वो बाद में पॉइंट के बाद तो हम 2 ही काउंट करते हैं ना, उधर भी मैं कितनी भी चाहता तो ले सकता था, तो पॉइंट के बाद 2 ले रहा हूं ना, इट्स इनफ ना। और पॉइंट के बाद 0 काउंट नहीं होता, तो अगेन इट इज 4.4 मीटर स्क्वायर। तो ये फिर से टोटल सरफेस एरिया से भी आंसर इज द सेम। देखो उससे भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है, हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा। गॉट इट? क्लियर है ये? पक्का? चलो तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा था ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन, एक ही है ऐसा। अच्छा है, इसी बार याद भी रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। The lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter. Diameter दे दिया मुझे 4.2 मीटर और साथ ही साथ दे दिया है हाइट, कितनी दी है 4.5 मीटर। मांगा ही क्या है बेचारे बच्चे ने, मांगा ही क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया, बस इतना ही तो मांगा है। टैंक क्लोज्ड है लेकिन मांगा क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या मांगा है वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। बोलता है मैंने पेट्रोल स्टोर करके रखा है पर तेरे को उसके ऊपर पेट्रोल का स्टिकर सिर्फ उसके एरिया पे लगाना है, तुझे इसके ऊपर या नीचे कुछ लगाना नहीं है। वो बताया कि मैंने लिया है कैसा टैंक, क्लोज्ड टैंक, पर आपको कहां बोला है कि तुम उधर स्टिकर लगाओ ऊपर या नीचे। आगे तो इतना चिल्ला चिल्ला के लिखा है, वो भी एक नहीं दोनों वर्ड्स में, कि लेटरल बोलो या कर्व्ड बोलो, वो ढूंढ के दो। चलो तो ढूंढ लेते हैं 2 पाई आरएच हो जाएगा ये आप ही से। ये डायमीटर को उसमें कन्वर्ट कर लेंगे हम, कर दूं फटाफट, क्या हो जाएगा हो जाएगा ना, क्योंकि इसके बाद वाला सम थोड़ा टाइम ले सकता है इसलिए। ये था फर्स्ट हैंड था ना इसका, तो चलो सेकंड हैंड इधर ही करते थे, ये आप ही कर लेना। चलो सेकंड हैंड, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील वाज एक्चुअली वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। और ये एक अच्छे क्वेश्चन है, ये आपको 12th तक ऐसे क्वेश्चन आते ही रहेंगे कि आपने कोई एक XYZ स्टील यूज किया, उस स्टील को ऐसे फोल्ड करके मैंने पेट्रोल का टैंक बनाया ना, तो जब आप ये टैंक बना रहे थे तो मान लो मेरे पास इतनी नहीं इतनी शीट थी, इतनी नहीं इतनी शीट थी, पर मेरे को इतनी ही रिक्वायरमेंट थी कि मैं इतना टैंक बनाऊं, तो बाकी की शीट मेरी क्या हुई वेस्ट। क्या हुई वेस्ट। तो आपने को ये ढूंढना है कि अगर इतनी सी शीट जो इसने ऐसा बोल दिया है 1/12 है, कितनी है 1/12, अगर वेस्ट हो गई है तो एक्चुअली कितनी थी मेरे पास। तो अब आपको ये पूरा ढूंढना है। अब पहले कितनी थी शीट, वी डोंट नो, अब कितनी है अगेन वी डोंट नो। पहले के नहीं सर अंदर वाली कितनी है, वी नो दैट ये रहा ना, तभी तो इसका पार्ट 2 है कर्व्ड सरफेस एरिया। जैसे ही ढूंढ लेंगे हम विल गेट द वैल्यू और फिर उस वैल्यू का हम क्या यूज करेंगे टोटल सरफेस एरिया बनाने के लिए। क्या यूज करें, क्योंकि पूरा टैंक बनाना है, टैंक तो क्लोज था। देखो ये भी एक स्मार्टनेस है इनकी, इन लोगों ने कहीं पे भी ऐसा बताया नहीं कि भाई मुझे क्या लेना है टोटल सरफेस एरिया। वो तो कॉमन सेंस है, आपको ऐसा भी लगाना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया एक बार 1 में ढूंढ लिया तो दोबारा वो 2 में भी वापस कर्व्ड सरफेस एरिया थोड़ी होगा। वो आंसर इज नॉट गोइंग टू चेंज, तो दोनों बार कर्व्ड सरफेस एरिया तो पूछेंगे नहीं। तो यू शुड लुक इनटू इट लाइक दिस कि भाई पूरा टैंक बनाना है तो टैंक तो नीचे ऊपर से बनता है। अभी हमें कोई बैनर तो लगाने का बोला नहीं है, ना कोई कर्व्ड सरफेस एरिया का जिक्र है, ना कोई लेटरल सरफेस एरिया का जिक्र क्वेश्चन 2 पार्ट 2 में तो नहीं है, इस क्वेश्चन के पार्ट 2 में तो नहीं है। तो चलो अब इसके देखते हैं। पहले इसका कर्व्ड सरफेस एरिया तो ये ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो इससे आगे समझ जाएगा। चलो हम इसको फटाफट करते जाते हैं। ये मेरे लिए रेडियस कितना हो जाएगा इसमें से 2.1, ये भी मीटर, और अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो r हो जाएगा मेरा 2 सेंटीमीटर में करना है। क्यों करना है, चलिए ये पुरानी चीजें वापस चालू करें। r = 2.1 मीटर, ठीक है। चलो तो अब इसको यूज कर लेते हैं। 2 × 22/7 इंटू r की जगह पे 21/10 इंटू 45/10। कुछ कट कर सकते हैं, 7 3 या 21 कर सकते हैं सर। अब ये 44 इंटू 3 करना ही पड़ेगा। 5940। चलो वेरी गुड। 4 3 12, 4 3 12 और 132 और इंटू 45, 5 2 10, 5 3 15 and 1 16, 5 and 1 6, 2 8, 4 3 12, 5 4 4 and 1 5। बराबर 5940 अपॉन 100। तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ 59.4 मीटर्स, 4 या 40 मीटर स्क्वायर। ये आपको मिला है सीए से। क्या मिला है सीएस। हालांकि मुझे ढूंढना नहीं था पर आपको ढूंढ के दे दिया ताकि ये सम कंप्लीट हो जाए। नाउ कमिंग टू टीए से, अब हमें ढूंढना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r प्लस h। वैसे तो मुझे ये लेफ्ट साइड आपको देना चाहिए था, यही करना था, बट एनीवेज 2 × 22/7 इंटू r कितना है अपना 21/10। अंदर वापस मैं 21/10 ही लिखूंगा, मुझे एलसीएम ज्यादा प्रेफरेबल लगता है। 45/10। अच्छी बात है, लेना ही नहीं पड़ेगा, सीधा ऐड ही कर दो।
सीधा ऐड कर दो, कितना हो जाता है 66 अपॉन 10। भाई 100 नहीं कर देना, मल्टीप्लाई नहीं करता, बेस आर से सेम, 7 1 जा 7 3 जा। अब 44 into 3 तो हम कर चुके थे, कितना आता था हमें 132। अब 132 into हमें क्या करना है 66, 132 into 66 कर लेते हैं, 2 6 जा 12, 6 3 जा 18 19, 6 1 जा 6 and 1 7, again 12 19 आएगा ना सर? और वापस 7। सर सारा सेम ही आएगा ना, दोनों 6 ही तो है। 11 17 तो ये हमारे पास आया है 8712 अपॉन, तो इसको बोल सकते हैं 87.12 मीटर स्क्वायर टीए से सिलेंडर का, ठीक है ना। Into 1/2. अब आपको ऐसा बोला है कि जो शीट आपने यूज की थी उस शीट में से इतना एरिया आपको यूज करना है, बाकी का सारा वेस्टेज है। अब जितनी शीट पहले यूज की थी वो भी डोंट नो, ये जो आपको मिला है वो आपको ये मिला है, अंदर का पार्ट इतना छोटा सा स्क्वायर जो मिला है ना वो ये मिला है, क्योंकि टीएस ऑफ द सिलेंडर है जो बन चुका पेट्रोल टैंक, वो तो इतने में से ही बनाया था। बाकी सारी तो क्या थी वेस्टेज। तो एक्चुअल में कितनी थी, मतलब बाहर वाला जो ये स्क्वायर दिख रहा है रेक्टेंगल, वो कितना था वी डोंट नो, वी डोंट नो। तो लेट कर लेते हैं कि लेट मेरे पास जो मेटल शीट थी, लेट द मेटल शीट वाज let the metal sheet was let the metal sheet that we had was x, जितनी हमारे पास थी मान के चलते हैं वो थी x, ठीक है। अब उसमें से कितनी वेस्ट हो गई 1/12 1/12, यानी टोटल का 1/12, टोटल है x। तो नाउ वेस्टेज इक्वल टू, वेस्टेज कितना हो गया हमारा 1/12 x into 1/12, x into 1/12, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा वेस्टेज हो चुका है x/12। अब टोटल शीट में से अगर मैं वेस्टेज माइनस कर दूं तो आई विल गेट दिस। अब टोटल कितनी थी, मैं आपको ऐसे लिख के देता हूं, एरिया ऑफ शीट, ध्यान से सुनना इसको, एरिया ऑफ शीट यूज्ड टू मेक सिलेंडर, ध्यान से सुनना और डायग्राम को भी देखते चलना। एरिया ऑफ शीट यूज्ड टू मेक द सिलेंडर इज पूरा माइनस द वेस्टेज, क्लियर है। पूरा है कितना x, तो मैं ऐसा लिखूं टोटल शीट एरिया माइनस वेस्टेज, चले क्लियर है। तो टोटल शीट कितनी है x माइनस x/12, तो कितना हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ 12x माइनस x अपॉन 12 विच विल बी इक्वल टू 11x/12 बोलो या 11/12x बोलो। ये मुझे मिला है एरिया ऑफ शीट जो मुझे यूज होगी इतनी साइज का एक टैंक बनाने के लिए। तो अब इन दोनों को आमने सामने रखते ही मुझे x मिल जाएगा कि वो शीट एक्चुअल में थी कितनी, दोनों एक ही तो वैल्यू है। इसकी पूरी एरिया है वो रॉ शीट है जिसमें से मैंने बनाया, ये अंदर वाली वो रॉ शीट है और ये वो अंदर वाली में से बन गया हुआ सिलेंडर है। अब दोनों को आमने सामने रख दूं तो मुझे x मिलेगा जो की थी बाहर वाली शीट, तो आप चाहो तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 बोल के फ्रॉम 1 and 2 करके यहां से सॉल्व कर सकते हैं हम। मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास वैल्यू है 11/12x, कोई भी पहले लिखो डजंट मैटर, और यहां पे है 87.12। तो अब x के लिए क्या करूंगा 12 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 8712 into 12 अपॉन 11 into 100। ये आप कर लो फटाफट, और हाँ फिर वो तुम मीटर स्क्वायर वेयर में लिख देना खाली यूनिट्स। इसको सॉल्व करो, चलो डोंट लुक हियर, मैं अपनी तरीके से करता जाऊंगा, आप अपनी तरीके से कर लीजिए उसको। तो मैंने पूरा लिखा था, पहले खाली कैलकुलेशन खत्म करो ना बच्चों, देख ले हम दोनों का आंसर सेम हो जाए तो हम आगे बढ़ जाए, फिर आराम से बैठ के लिखना। पहले जस्ट फिनिश आउट विद दिस कैलकुलेशन, सभी करो तो पता चले कि करेक्ट है कि नहीं वैल्यू। 104544 10454.
अभी डिवाइड करना बाकी है ना 11 से, करना बैठ क्यों गई? 104544 तो बहुत इजी है, मेन तो बाकी है। क्या पॉइंट? हाँ राइट है। आंसर क्या है? सर काफी पॉइंट बेसिक है। 95.04 100 है ना 100 है 95.04। अरे नीचे नीचे दिखाई नहीं देगा ना वीडियो उसको। 95.04 अच्छा खासा ही है। पूरी शीट थी 95 की, उसमें से 87 का आपने बनाया, बचा कुछ आपका वेस्टेज हो गया। 95.04 दिया हुआ है उसका 11/12 करके सीधा नहीं कर सकते। हाँ तो 11/12 तो ला दिया हमने। वैसे सीधा डायरेक्टली ऐसा सीधा डायरेक्टली कैसे आ गया वो एक्सप्लेन करना पड़ता है ना, अपने को आता है, वो टीचर्स को दिखाना है कि अपने को आता है। ठीक है, वो चेकर्स को दिखाना पड़ता है कि अपने को आता था। हाँ हाँ हाँ, हम वैसे भी याद एग्जाम तक ही रखते हैं, स्पेशली सम स्टूडेंट्स। चलो क्वेश्चन नंबर 10 कितने बाकी है जरा 2 खत्म करें ना आज इसको। नहीं होगा। अरे क्वेश्चन नंबर 10 in figure Farhana Dimanga, you see the frame of a lampshade. It is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 centimeter. D दे दिया 20 centimeter and the height is a margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and the bottom of the frame. How much cloth is required to cover the lampshade? अभी ये बढ़िया है। ऐसा एक लैम्पशेड दिया है, ऐसा एक लैम्पशेड दिया है, आपको ऐसा बोला है कि आपको एक कपड़े से इसको ढकना है। क्या करना है? एक कपड़े से इसको ढकना है। I'll try my best. मजा आएगी। एक कपड़े से इसको ढकना है, थोड़ी थोड़ी मार्जिन रखने को बोलिए, इधर थोड़ा ज्यादा रखना, इधर थोड़ा ज्यादा रखना, इधर थोड़ा ज्यादा रखना, तेरी इतना ज्यादा रखना, इतना थोड़ा ज्यादा रखना, बराबर। ये बोला मुझे अंदर फोल्ड करना है, क्योंकि लैंप शेड नहीं तो बहुत गंदा लगेगा। ऐसे कार्डबोर्ड से आपने राउंड कर लिया, अब उसके ऊपर आपको एक पेपर चिपकाना है और फिर उसको किसी लैंप के ऊपर रख देंगे ताकि वो एक लैंप स्टैंड बन जाए, अच्छा दिखता है ऐसा इफेक्ट के लिए। तो आप ऐसा बोला इसके लिए थोड़े कपड़े के बढ़ा देना है। इसकी मार्जिन बढ़ा दी है बाय 2.5 टॉप से और 2.5 ये बॉटम से भी 2.5 बढ़ा दी है और टॉप से भी बढ़ा दी है 2.5 और उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी थी 30। तो ओवरऑल में देखने जाऊं तो मेरे पास कितनी हो गई हाइट 35 2.5 प्लस 2.5 दैट इज 5। तो ये मेरे पास कितनी हो जाएगी 35 पूरी, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट लेंथ मेरे पास कितनी हो जाएगी 35। ठीक है, अब उस 35 के साथ इसने मुझे बोला है मुझे कितना क्लॉथ चाहिएगा। क्या लगता है सीए से यूज करूं कि टीए से? सीए से यूज करूं या टीए से? रीजंस बहुत सारे हैं सर, क्योंकि इसको इधर फोल्ड किया तो हमने उसको ओपन कर दिया तो वही हुआ ना, मतलब फोल्ड हम सर मतलब उसको अंदर फोल्ड करना है तो वो क्या बोल रहे हैं कि ऊपर से ढका। एग्जैक्टली ये रीजन, दो तीन रीजन है। पहली बात तो लैंप पोस्ट को अगर हम बंद कर देंगे तो लैंप पे जाएगा ही कैसे, बराबर, तो कोई भी सिलीनेस नहीं चलेगी। दूसरी बात उसने बोला मुझे अंदर फोल्ड करना है, ना कि मुझे उसको कवर करना है। तीसरा कहीं पे भी क्वेश्चन में टोटल भी बोला नहीं है, बराबर, काउंट भी नहीं बोला, लेकिन हमारे पास जब कुछ भी ना हो, मैंने फर्स्ट डे के फर्स्ट लेक्चर से इसके आपको बता दिया था, खाली सिलेंडर हो, ओपन हो, सीए से हो, टीए से हो, चारों में एक ही फॉर्मूला यूज करनी है 2 पाई आरएच। तो इसमें कुछ भी नहीं है, लेटरल और कवर, सॉरी
लेटरल, कर्व्ड, ओपन या कुछ ना हो, चारों केस में हम यूज करते हैं CSS 2/RH। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है वो इसका ये ढक्कन बंद करने के लिए नहीं है, वो अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे ताकि वो गंदा दिखे नहीं। थोड़ा सा ही ज्यादा है, 2.5 इज नथिंग इन कंपैरिजन विद 30। वो 2.5 आप ले भी लोगे तो कहीं वो पूरा उसका वो फेस जो है वो कवर हो नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें लेना क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कितना रहेगा, 2πr/h। सारी वैल्यू है, भी है, पाई भी है, r तो सर हम ले ही लेंगे यहाँ से, r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका हाफ ही किया भाई, जिसको नहीं आता है अच्छी बात है। फिर 30, अरे बाप कट तो होता नहीं, कर दो तो फिर आपको आता है 44 into 3 अभी किया था, 44 into 40 44 into 50 कर दो सर। 44 into 3 कर दो। 30 क्यों लिखा था, 35 नहीं लिखा था ये सर। अरे 30 यहाँ पे नहीं यूज करना है, आपके पास टोटल हाइट 35 है और उसको सिंपली कट कर दो, 7 1 जा 7 5 जा, तो करो ना 35 यूज करनी है हमें हाइट, वो गलती ना हो जाए। सर 44 into 5 50 करो ना। हाँ अरे 44 इसका into नाम 5, क्या है? अब बस वही करना है, 4 5 जा 20 and 4 5 जा 20। वो गाइस ठीक है, 2 2 2 and one more zero is there, तो इतना हमें चाहिएगा इन सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ। आ गया ठीक है, अब इसके बाद एक आधा और सम बचा है, देख ही लेते हैं। सर, वो भी इजी है। क्वेश्चन नंबर लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज 11 ऑफ दिस exercise to be highlighted. Students of a Vidyalaya, Sanskrit inspired Vidyalaya school, अबे सीधा लिखा were asked to participate in the competition, तो फिर ऐसे बोल प्रतियोगिता, for making and decorating pen holders in the shape of a cylinder with a base, cylinder with a base, मतलब एक ही बार बोले हाँ, cylinder with a base। उधर मैं ऐसे चिल्ला के बोलने नहीं आऊंगा, this is now your lookout। ठीक है, using cardboard, each pen holder was to be made of radius 3 centimeter, radius 3 centimeter, height 10.5 centimeter। The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard। If there were 35 competitors, तो एक जना बनाएगा into 35 कर देंगे। हाँ, तो उसके लिए तो मैं खाली ऐसे लिख देता हूँ competitors के लिए कि भाई आपके पास 35 है, जो भी आपके आंसर आएंगे उसको सीधा 35 बोली बस। Competitor, how much cardboard was required to be brought for the competition? अभी competition के लिए अगर 35 प्रतियोगिताओं वालों को उनको ये देना है, प्रतियोगियों को ये देना है, प्रतियोगियों को ये देना है, हाँ ये देना है कार्डबोर्ड, हाँ तो उनके लिए कितना कार्डबोर्ड लगेगा, बराबर, तो जितना लगेगा आपके सामने ही है, बस खाली काउट सरफेस एरिया। लेकिन एक बात याद रहे, ना ये CS है ना ये TS है, क्योंकि आप अल्टीमेटली बना रहे हो एक पेन होल्डर। क्या बना रहे हो? पेन होल्डर, जो टेबल वगैरह पे पड़े होते हैं, अब वो ऊपर नीचे से खुले तो होते नहीं है, वो भी देखो कुछ कुछ तो आपको ऐसे कॉमन सेंस से मालूम पड़ जाएगा, मुझे पेन इधर रखनी मतलब दिस हैज टू बी मेड क्लोज फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, वहां से खुला चलेगा नहीं। तो अगर मैं CSA का भी फॉर्मूला लेके चलता हूँ, तो CSA का फॉर्मूला होता है 2πr/h प्लस नीचे आपने एक लगाया है सर्कल, क्या लगाया है नीचे एक, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक πr²। इस बार जो कॉमन निकलेंगे वो थोड़े अजीब निकलेंगे, आपको यहाँ पे पाई और r तो कॉमन दिख जाएगा, वैसे आपको r+h कॉमन मिलता था, इस बार आपको 2h+ r मिलेगा। देखो बस इतनी सी चीज चेंज आएगी खाली, बाकी सारी वैल्यूज तो हमारे पास है ही। सर कॉमन ना निकला सीधा कर दे तो भी तुम्हारी मर्जी, ज्यादा मजदूरी करने का शौक है तो यू में डू दी ऑनर। r है 3 और यहाँ पे है 2 into h कितना है 10.5 I mean 10.5 प्लस वो कर लेने का, क्योंकि सब लाइन में ही है ना, तो उसके केस में फिर ज्यादा वो नहीं बनने जाने वो फोटो लगी थे 22/7 बेचारा लंगड़ा हो गया थोड़ा। 2 5 जा 10, 1 कैरी ओवर 1, 2 1 जा 2, ठीक है, पॉइंट लगा दो, ये चला जाएगा, और सीधा था 10 का डबल 20, आधे का डबल 8 प्लस 3 और भी तो क्या 22/7 तो 3 into 21 plus 3 कितना हो जाएगा आपका 24। 7 के जगह 24 आता है? नहीं आता है, नहीं आता है, तो फिर मल्टीप्लाई करो ना यार, 66 into 24। चलो फास्ट फास्ट
का 19 30 है काहे का 19 कुछ भी 1584 कहां तक पहुंच गए हम 1584 अभी डिवाइड करना है ना हाँ 7 to the 14 18 7 to the 14 सर जी जी 7 में कब आता है ये 7 5 20 7 5 35 फिर 7 6 जा 42 को नहीं आता ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक जाना मैंडेटरी है ऐसा रखो अपने लिए तो हमेशा आंसर थोड़े एक्यूरेट मिलेंगे पीछे से 6 है तो एक और लगा देता हूं 7 से जा 49 7 8 जा 56 काफी है हाँ ठीक है ना काफी है ना बस में फिर जो भी आता आपने वो क्या 226.28 I guess this is the answer 226.28 कर दो ना आंसर आने वाला है 7920 क्या 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 करो 7920 उसको मल्टीप्लाई करो ना हाँ अभी ये अपने को मिला है मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में तो कौन से पेन होल्डर बनाएंगे भाई आपको पता हम इतने सारे ये हो गया आपके एक प्रतियोगी का अब आपके पास है ऐसे 35 पार्टिसिपेंट्स तो एरिया चलो हम लिख देंगे हाँ तो आप लिखो एरिया फॉर सर One participant. क्या कुछ नहीं एरिया फॉर वन पार्टिसिपेंट वाज दिस मच कितना 226.28 तो फिर देन एरिया फॉर 35 participants तो कर लो मल्टीप्लाई भाई जल्दी बताओ जल्दी आंसर दो 7920 कॉम्पिटिटर्स लिखा है पार्टिसिपेंट अरे एक ही बात होता है दोनों प्रतियोगी ने भाग ही लेंगे ना कहां जाएंगे सर 7920 एक तो इसको मेरे से कुछ दुश्मनी है रेड करता हूं तो भी वाइट से लिखता है सर 7920 मेरी माँ लिखने तो दे अभी तेरे से ही पूछता हूँ कितना है 7920 ना तो कर अच्छी बात है आंसर इतना 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 कार्डबोर्ड लाना पड़ेगा इन द कंपटीशन इतना कार्डबोर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर द कंपटीशन आपको कंपटीशन के अंदर इतना कार्डबोर्ड लाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा है कि कितना कार्डबोर्ड लाना पड़ेगा 35 रनों के लिए इन द कंपटीशन क्लियर है सभी को सर ये अप्रोक्स किया है हाँ हाँ वो अप्रोक्स समझ में आता है 90 पॉइंट समथिंग आता है ये क्लियर है सभी को सारा